स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने पहला वीडियो बना दिया है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड सेंटेंस को जान लेते हैं कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस दो अथवा दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बना होता है और इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कम्युलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो कम्युलेटिव कंजक्शन होता क्या है? तो हमारा पहला एंड होता है बोथ और नॉट ओनली बट आल्सो, ये उसके बाद एज वेल एज etc। मतलब कम्युलेटिव में हमें एंड मिलेगा, बोथ मिलेगा, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज एक्सेट्रा मिलेगा। तो एग्जांपल के तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कम्युलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। नाइट केम ऑन फुल स्टॉप द रूम grew dark, फुल स्टॉप। तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्टिव कंजक्शन द्वारा कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो एक चीज और है कि हम जब कॉम्प्लेक्टिव कंजक्शन हम ये दर्शाता है कि वाक्य में जब एक ही काम हो, नाइट, जाहिर सी बात है नाइट आएगा तो अंधेरा होगा, तो नाइट, इसको हम ऐसे बनाएंगे नाइट केम ऑन। अब और एंड का सेंस आ रहा है तो एंड द रूम ग्रू डार्क। ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। ही इज अ फुल स्टॉप, ही इज अ क्नेल। क्नेल मतलब होता है चालाक या चतुर। तो वह मूर्ख है, वह चालाक है। बनेगा कैसे? ही इज अ फूल एंड क्नेल। इसको हम एक दूसरे भी तरीके से भी बना सकते हैं। ही इज बोथ फुल एंड क्नेल। ठीक है। एक तरीके से हम और बना सकते हैं। ही इज not only full but also a name। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड वाला। द वाइन ब्लू फुल स्टॉप द रेन फॉल फुल स्टॉप द lightning flashed। ठीक है। तो अब इसमें जब हम कम्युलेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड को चलिए बनाते हैं तो बनेगा क्या? द वाइन
ब्लू, कॉमा द रेन fall and the lightning, the lighting flash। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन को, कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें अल्टरनेटिव का मतलब हमें इतना है कि वाक्य में हमें चॉइस शो करेगा। जब हम दो वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें चॉइस शो करेगा, और चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं इसमें। हम और का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आइदर और का, या फिर नाइदर नॉर का इस्तेमाल करके हम कंपाउंड सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो एक कुछ हम एग्जांपल के तहत मेक haste full stop you will be late। यहाँ पे मेक haste you will be late, तो जाहिर सी बात है चॉइस है, तो मेक हम बनाएंगे मेक haste और अथवा you will be late। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। कम इन फुल स्टॉप गो आउट। तो इसको देखते हैं किस तरीके से कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कम इन अंदर आओ या तो बाहर जाओ, इसका मतलब हम यहाँ पे और से भी बना सकते हैं गो आउट। ठीक है, इसको हम और भी ज्यादा फोर्स डालते समय डालने के लिए दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखते हैं आइदर कम इन और गो आउट। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट बी अ borrower full stop do not be a lender। तो आइए हम इसको बनाते हैं do not be a borrower। ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे और लेंडर। ठीक है, ये तो हम और के तरीके से बनाए, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं नाइदर नॉर से। नाइदर नॉर से भी हम इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं बी हम आगे ले जाएंगे, बी नाइदर अ borrower nor a lender। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाइदर नॉर का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं, और का भी प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस। तो भाई फ्रेंड्स, अब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या क्या हमको मिलेगा, जिसकी सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन में
but still nevertheless or however, इतने हमें मिलेंगे। इन सभी के सहायता से हम वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब ये भी जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि हमें जो भी वाक्य मिला रहेगा, हमें उस वाक्य में डिफरेंट बताया रहेगा कि एक कार्य दूसरे कार्य का अंतर बतलाया रहेगा। मतलब जिस वाक्य में अंतर दर्शाएगा उसी में हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन में क्या क्या हमको मिलेगा जिसकी सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमें एडवर्सेटिव कंजक्शन में बट, स्टिल, nevertheless, but still, nevertheless और however, इतने हमें मिलेंगे। इन सभी के सहायता से हम वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब ये भी जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि हमें जो भी वाक्य मिला रहेगा, हमें उस वाक्य में डिफरेंट बताया रहेगा कि एक कार्य दूसरे कार्य का अंतर बतलाया रहेगा। मतलब जिस वाक्य में अंतर दर्शाएगा उसी में हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए एग्जांपल की तरफ देखते हैं। He is slow, he is sure। ठीक है, तो इसके एकदम ठीक अपोजिट में ये वाला सेंटेंस है हमारा। तो इसके लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल कर वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। तो ये हमें सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारा बट का इस्तेमाल होगा। तो आइए बनाते हैं। ही इज स्लो बट श्योर। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। He was annoyed, full stop, he kept it। He was annoyed, he kept it। तो इसको जब हम अल्टरनेटिव कंजक्शन के हिसाब से कैसे हम कंपाउंड में बदलते हैं वो भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। He was annoyed, still, तो इसमें हम स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। स्टिल केप्ट इट। तो इसी तरीके से हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करके हम वाक्य को कंपाउंड में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेटिव कंजक्शन को देखते हैं कि हमारा इलेटिव कंजक्शन का क्या पहचान है और किस तरीके से हम इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम वाक्य को कंपाउंड में बना सकते हैं। तो इलेटिव कंजक्शन में हमें देखिए क्या क्या कंजक्शन मिलते हैं। देयरफॉर,
for so etc। ठीक है। और इलेक्टिव कंजक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि इलेक्टिव कंजक्शन में क्या दर्शाया जाएगा, जिसके कारण हमें ये पता चलेगा कि हमें वाक्य में क्या किस कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। या तो इसमें अनुमान लगाएगा या फिर हमें दो अर्थ में मिलेगा, या तो इसलिए का सेंस आएगा या फिर क्योंकि का सेंस आएगा। ठीक है, ये दो सेंस हमें देगा इलेक्ट्रिक कंजक्शन। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के तहत हम और इसे अच्छे से समझते हैं। सी फुल स्टॉप, इट इज वेरी डार्क। ठीक है, तो देखिए अगर हम सेंटेंस का मतलब निकालें, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता, इट इज वेरी डार्क, क्योंकि यह बहुत ही अंधकार है। तो क्योंकि लिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फॉर हमारे क्योंकि का सेंस देता है। ठीक है, तो बनेगा क्या, आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क। ठीक है, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वॉज ऑब्स्टिनेट फुल स्टॉप, ही वॉज पनिश्ड। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में देखिए कैसे बना है, ही वॉज ऑब्स्टिनेट, इसमें देयरफॉर का हम इस्तेमाल किए हैं, ही वॉज ऑब्स्टिनेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सिंथेसिस का कंपाउंड भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम थर्ड वीडियो में इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय।